तो आज हम लोग अपना जो किताब का दूसरा चैप्टर है, दूसरा अध्याय है, इसका नाम है बहुपद। उसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं इस वीडियो से। और कक्षा 9 में भी जो दूसरा अध्याय था उसका नाम बहुपद ही था, भूल गए होंगे शायद। और इसीलिए हम लोगों की जो कक्षा 9 की सीरीज है उसको भी एक बार देख लेना अगर मन कर जाए बहुपद का, क्योंकि उसमें जो बहुपद का सिलेबस था ना, पाठ्यक्रम था, वो थोड़ा ज़्यादा था और इस वाले चैप्टर से पहले का सिलेबस था। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ जगह पर दिक्कत आए तो आप एक बार उससे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर दिक्कत ज़्यादा आनी नहीं चाहिए अगर आपने थोड़ा सा भी ठीक से पढ़ा हुआ है और एक बार वो वीडियोस देखोगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं कि बहुपद में था क्या, और यहाँ पर भी अपनी किताब है ना उसमें भी थोड़ा बहुत हम लोगों को पहले से रिवाइज कराया गया है। तो बहुपद को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। अभी मैं क्या करता हूँ ना, मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी वीडियोस बनाता हूँ और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी बनाता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें इंग्लिश मीडियम में बता देता हूँ, कुछ हिंदी मीडियम बता देता हूँ, क्योंकि जब याद आ जाता है वो वैसे बता देता हूँ। तो शायद ये उनको नहीं बताया हुआ था। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है बहुत, है ना। ग्रीक है ना, जो ग्रीस था वहाँ की जो भाषा थी उसको ग्रीक बोलते थे उस टाइम पर। तो इसका मतलब हो जाता है बहुत। और बहुत को ही संस्कृत में या जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें बहु भी बोला जाता है। मैं छोटा था तो हम लोग संस्कृत पढ़ाई जाती थी। कक्षा 2 से हमारे यहाँ पर संस्कृत शुरू हो गई थी। मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता था बचपन में। तो वहाँ पर एक बार कुछ ऐसा वाक्य था, बहु चपलाह। चपलाह मतलब चतुर होता है। तो पता नहीं इसमें बचपन में कभी कभी होता है ना, आपको किसी बात में बहुत हंसी आ जाती है, फिर आप हंसते रह जाते हो। तो मैंने पहली बार बहु चपलाह जब सुना था तो मुझे बड़ी हंसी आई थी। और हमारे ही एक दोस्त हुआ करता था, उसका कुछ नाम था, नाम छोड़ दीजिए। तो उसका बहुत चढ़ाते रहे हम लोग कि ये बहु चपलाह, ये बहु चपलाह, ठीक है। तो ये तो खैर बहुत ही छोटी सी चीज़ है। यहाँ पर बहुत होता है पॉली का मतलब। और नोमियल्स का मतलब क्या होता है? नाम। तो बहुत सारे नाम पढ़ रहे हैं क्या हम लोग? यहाँ पे तो पद लिखा हुआ है। यहाँ पर नोमियल्स का ही जो दूसरा अर्थ है वो हो जाता है पद। यानी कि यहाँ पर नोमियल्स को हम टर्म्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टर्म्स। ओके। तो बहुत सारे टर्म्स हों तो उसको क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल। अच्छा, एक टर्म होगा तो उसको क्या बोलेंगे? संस्कृत में होता है ना एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। तो एक ही टर्म है। जैसे मान लीजिए 7x लिखा हुआ है तो ये क्या है? एक टर्म है, तो उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे? पॉलिनोमियल है, लेकिन एक टर्म वाला पॉलिनोमियल है। तो इसका एक स्पेशल नाम भी होता है, और वो नाम क्या होता है? मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। ठीक। अभी यहाँ पे इंग्लिश से डरना नहीं है यार, समझ लो। इंग्लिश वाले समझ लो कि हिंदी वाले समझ में आ जाएगा, और हायर एजुकेशन में इंग्लिश ही काम में आएगी। मोनो का मतलब क्या होता है? एक, और मियल आपको फिर से वही आ गया, ठीक है। नाम एक तरह से मिलाकर के रख दिया। जब दो टर्म होते हैं तब क्या बोलते हैं हम उसको? ठीक है। हिंदी में बहुत ही आसान है। हिंदी में यहाँ पे हो गया बहुपद, यहाँ पर हो गया एक पदीय, ठीक है। क्या हो गया? एक पदीय। ये एक पदीय बहुपद हो गया, ठीक है। ऐसे ही दो पद होंगे तो द्विपदी बोल देंगे उसको, ठीक। 3 पद होंगे तो त्रिपदी बोल देंगे। तो हिंदी में तो नाम बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पर जब इंग्लिश में बोलते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। अच्छा, 2 टर्म्स लिखे हों, 7x + 3 लिखा हुआ है, तो ये दो टर्म्स हो गए। अच्छा, ये 2 टर्म्स हैं कि 3 टर्म्स हैं? आप तो बोलोगे सर ऐसा भी तो लिखा हुआ है 7 × x + 3, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। नहीं, हम लोग प्लस को ही देखते हैं, ठीक है। कभी कभी माइनस को भी देख लेते हैं, लेकिन अगर सही से देखोगे तो वास्तव में प्लस को ही देखते हैं। कैसे? ये टर्म नहीं, जो गुणा है ना वो ऑलरेडी मानते कि साथ में था, तो ये एक साथ में था, एक ये था, तो ये 2 पद ही हैं। कितने? 2 पद हैं, तो ये द्विपदी हो गया। इंग्लिश में इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देते हैं बाइनोमियल। बाई मतलब होता है 2, नोमियल मतलब पद, ठीक है। टर्म हो गया। तो ये हो जाता है। तो एक तरह का तो होगा कि एक पद है तो एक पदी हो गया, 2 पद है द्विपदी हो गया, 3 हो गया त्रिपदी हो गया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसे 4 पद होंगे। तो उसको हम लोग नामकरण कर सकते हैं। तो ये भी हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ था, एक तरह का रिविजन हुआ है। अभी जो मैंने आपको प्लस और माइनस की कहानी बताई थी, आपने कहा तो छोड़ दिया, आपने छोड़ा कुछ नहीं है, कुछ नहीं छूटेगा। यहाँ पर क्या आ जाता है? 7x। ये अपना पहला लेक्चर है ना, तो मैंने ऊपर नीचे लिखा, उसकी कोई टेंशन मत लेना, बस समझ लो अभी, है ना। 7x - 3 होता है। क्या होता है? 7x - 3। यहाँ पर भी 2 पद हैं। इसी को अगर आप थोड़ा दूसरी तरह से लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 7x + -3। 7x में आपने -3 जोड़ दिया। तो जितनी चीजों को जोड़ करके आप कोई पॉलिनोमियल या बहुपद लिख रहे हो, उतने ही उसमें टर्म्स हो जाते हैं। तो आप जोड़ रहे हो, जैसे अभी लिखा हुआ है यहाँ पर 2x² - 3x - 5। ये क्या लिखा हुआ है? आपने 2x² में क्या जोड़ा? -3x जोड़ा।
और फिर आपने क्या जोड़ा, -5 जोड़ा। तो यहां से आप देखना स्टार्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ एक टर्म ये था, इसमें ये टर्म आकर के जुड़ गया और ये टर्म आकर के जुड़ गया। तो यहां से जितने टर्म्स मिल करके जुड़ रहा है ना, जहां पर प्लस आ रहा है उसके इधर और इधर के टर्म्स होते जाएंगे। तो एक टर्म ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, तो ये कितने हो गए टर्म्स, 3 टर्म्स हो गए। ठीक है, तो ये तो हो गई टर्म्स की बात। तो पॉलिनोमियल्स का एक तरह का क्लासिफिकेशन होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि टर्म्स कितने हैं। तो टर्म्स के हिसाब से एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी हो गया। ठीक, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, आ ही गया होगा यार, 9th क्लास में भी था, है ना। अब आ जाते हैं बहुपद के दूसरी तरह के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे लिखा हुआ है 2x + 3, एक लिखा हुआ है 3x² + 4, इतना ही मान लो। ठीक है, एक जगह पर लिखा हुआ है 7x³ - 2x² धन 7x - 4। ठीक, अच्छा इसमें देखो यार, जो आपका चर है, चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जो आपका वेरिएबल है उसकी घात क्या है, यहां पर घात है 1। ठीक है, 1 छिपी हुई होती है। आप 7 को ऐसे नहीं लिखते हो, 7 की घात 1 लिखते हो कभी ऐसे, हैं नहीं लिखते हो ना। तो ऐसे यहाँ पर ऐसी घात भी 1 हम लोग नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 छिपी हुई घात है। ठीक, तो यहाँ पर जब 1 घात होती है तो हम लोग इसको बोल देते हैं क्या, रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। क्यों बोलते हैं, ये भी हम लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा हुआ था। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको जब हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करते हैं ना, ये मान लो आपका p अक्ष है, तो आपने एक अक्ष ले लिया, ये वाला अक्ष जो अक्ष है वो ले लिया x, और ऊपर वाला जिसको हम लोग नॉर्मली y लिया करते हैं, y अक्ष की जगह आपने p अक्ष ले लिया, उसको y भी बोल सकते हो। जब p अक्ष ले लिया, मैं क्या बता रहा हूँ यार, ये बता रहा हूँ, ये है आपका x, ये है आपका p अक्ष। ठीक है, नीचे आपका -px और यहाँ पर है -x। तो इसमें जब आप इसको इस तरह का कुछ भी प्लॉट करोगे ना, तो हमेशा एक लाइन बनती है। क्या बनती है, एक लाइन बनती है, एक कोई स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक, और इसी वजह से कुछ इस तरह की लाइन बनेगी, है ना। कैसी बन सकती है, यहाँ पर कुछ इस तरह की बनेगी। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इस वजह से उसको बोला जाता है रैखिक, क्योंकि रैखिक उसका जो ग्राफ है वो रेखी बन रहा है, एक रेखा बन रहा है, इसलिए रैखिक हो जाता है। और रैखिक क्या हो जाता है, बहुपद। और ये रैखिक बहुपद कब हुआ, जब यहां पर चर की घात 1 है। चर की ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना कि 7 की घात 1 x² लिखा हुआ है +3 लिखा हुआ है। तो आप कह दो कि यहाँ पे तो यार इसकी घात 1 है तो ये भी रैखिक हो गया, ये नहीं होगा। हमें चर से मतलब है, चर ये तो अचर है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरिएबल। हमें किससे मतलब है, हमें तो मतलब है इससे, जो है हमारा चर, है ना। और चर की घात यहाँ पर क्या है, 2 है। तो जब 2 घात होती है तो हिंदी में नाम बड़े आसान है, इंग्लिश में इसका एक थोड़ा अलग सा नाम आ जाता है, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। ठीक है, और क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं, क्वाड्रेट होता है, क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग। और यहाँ पर x की घात 2 है, इसका मतलब x² है ना, तो x का वर्ग है। तो x के वर्ग की वजह से क्वाड्रेट आता है, क्वाड्रेट से आता है स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब वर्ग, और इस वजह से उसको क्वाड्रेटिक बोल देते हैं। वहां पर भी एक रिलेशन है, लेकिन क्वाड्रेटिक कोई इतना कॉमन नहीं है इंग्लिश में नाम। हिंदी में तो भैया बहुत आसान है। हिंदी में क्या है राजा बाबू, हिंदी में इसका द्विघात समीकरण, 2 घात है तो द्विघात हो गया। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, बहुपद की बात करें, द्विघात बहुपद हो गया। क्या हो गया, द्विघात बहुपद। ठीक, मैं जब पहली बार मैंने द्विघात समीकरण पढ़ा था ना, तो मुझे नाम बड़ा अजीब लगता था। मतलब वो प्रतिघात है ना, बाहुबली तो तब नहीं आई थी उस टाइम पर, लेकिन प्रतिघात द्विघात तो ऐसा होता था कुछ लड़ाई होने जा रही है क्या। लेकिन इसमें इतना आसान था, ये द्वि है, ये घात है। ठीक, तो 2 घात है तो द्विघात हो गया। अच्छा, जब 3 घात होती है तो यहाँ पे 3 घात है कि नहीं है, यहाँ पे 3 घात। अच्छा, इसमें बताइए कितनी घात है, 7x⁻³ यानी 7x⁻³ धन 4x⁻4 धन 3x⁻2। इसमें कितनी घात है, इसमें 3 है या 4 है, क्या है। जो सबसे ज्यादा होती है वो घात होती है, भले ही वो बाद में लिखा हो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो बड़ी घात उसको हम पहले लिखते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर सबसे बड़ी जो घात है वही इस बहुपद की घात हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तो आपने कहा अरे अब तो सब कुछ समझ में आ गया। तो आपने लिखा x⁻7 धन x⁻3 धन 15x² धन 100 इसमें बताइए राजा बाबू, ये तो बहुपद ही नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है, कक्षा 9 याद करो यार, भूल गए हो फिर से। इसमें ये क्या है, अगर एक भी चर की घात ऋणात्मक हो, किसी भी चर की घात ऋणात्मक हो या कोई भिन्न हो,
जैसे इसकी जगह अगर ये भी लिखा होता है x की घात 1/2, बाकी कुछ भी आप लिख दो, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ लो ना। एक भी पद में अगर घात भिन्न है या फिर घात ऋणात्मक है तो कभी भी वो बहुपद होता ही नहीं है, ये बहुपद है ही नहीं। ठीक, आगे बात समझ में। और साथ में ये चर है यार, चर की सॉरी अचर है, कांस्टेंट है, इसकी तुम कितनी भी घात लगा दो वो तो एक संख्या आ जाएगी, उससे लेना देना नहीं है। हम सबसे बड़ी घात की बात करते हैं, और कब? जब ऋणात्मक ना हो और भिन्न ना हो। तो यहां तक भी समझ में आ गया होगा। इसमें जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम लोग बहुपद की घात बोलते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है? यहाँ पे सबसे बड़ी घात है ये। ठीक, तो ये जो सबसे बड़ी घात है तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं क्यूबिक, है ना। क्यूब होता है, घन होता है। घन क्या होता है? 7 की घात 3 है तो उसको बोलेंगे 7 का घन है। इसका मान कितना आ जाता है? 343 आ जाता है। तो ये 7 का घन है जब भी 3 की घात होती है। और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको बोल देते हैं क्यूब। क्या बोल देते हैं? क्यूब। हिंदी में क्या बोलते हैं? घन, है ना। घनन घनन घन घेरे आए बदरा, इसमें भी एक कहानी याद आती है मुझे, कुछ कुछ चीजें याद आ जाती है। तो घनन घनन में क्या होता है कि जब ये गाना लिखा जा रहा है तो जावेद अख्तर साहब ने लिखा है, और आमिर खान जाते हैं और बोलते हैं कि ये गाना बड़ा कठिन लिख दिया आपने, ये चलेगा नहीं, क्योंकि जो आम जनता है उसको समझ में नहीं आएगा। और फिर गाना बहुत मशहूर हुआ। तो कभी कभी अपने को पता नहीं होता है, जो मूवी में काम कर रहे हैं उनको भी नहीं पता होता कौन सी चीज चल जाएगी कौन सी नहीं चल जाएगी। तो ये वो वाला घन नहीं है, है ना। ये कौन सा घन है? ये गणित वाला घन है जिसमें किसी भी संख्या को आप वापस गुणा कर रहे हो, फिर एक और बार उसी को गुणा कर रहे हो, तो वो आता है घन। और घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब। और वहां से आ जाता है इसका नाम क्यूबिक। क्या जाता है? क्यूबिक। ठीक है। रूबिक्स क्यूब देखा है कभी? कभी नहीं देखा है तो देखो यार, इमेज में लगा होगा, कहीं पर लगा दिया होगा। ठीक है। उसमें क्या होता है? उसमें हम लोग अलग अलग साइड पर एक ही तरह का रंग लाने की कोशिश करते हैं, कभी करने की कोशिश करिए। उसमें कुछ पैटर्न्स होते हैं, उसमें भी आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा खुलना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा एक दोस्त है मानस, हम लोग के साथ ही काम करता है, बड़ी जल्दी कर देता है वो। एनीवेज, दूसरी बात मैं क्या बता रहा था, देखो घन हो गया, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिघात समीकरण। क्या बोलते हैं? त्रिघात। बहुत ही आसान है, 3 हो गया तो त्रिघात हो गया। अच्छा, तो त्रिघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, रैखिक बहुपद है, लेकिन साथ में ये द्विपदीय है। तो रैखिक है इसका मतलब द्विपदीय ना हो ऐसा नहीं हो सकता, द्विपदीय है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 पद हैं। तो जो पद की बात है वो अलग तरह का वर्गीकरण है, और घात की बात है वो अलग तरह का वर्गीकरण है। तो ये जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है ना, कुछ भी नया नहीं है, 9th क्लास का सब कुछ है। इसलिए अगले वीडियो से हम लोग इस चैप्टर की फॉर्मल स्टार्टिंग करेंगे कि हमारे इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आ रही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।